नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या बीजेपी और एसएडी ने पंजाब में गठबंधन ना करके बिग ब्लंडर किया? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 साफ साफ एनडीए को बहुमत दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की तीसरी बार लगातार सरकार भी बन गई। लेकिन एनडीए गठबंधन का राज्यों में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा, क्या मिस्टेक हुआ, क्या ब्लंडर हुआ, ये जानना और समझना बड़ा जरूरी है। और इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं पंजाब में आखिर में हुआ क्या कि 1998 से लेकर आज तक जितने लोकसभा चुनाव हुए तकरीबन सभी चुनावों में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन रहा और अकाली के साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की शुरुआत की थी। और 1998 से ही पंजाब में अकाली और बीजेपी एक साथ साथ चुनाव लड़ते रहे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव हुआ जब दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और अब की बार 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ने अलग अलग लड़ा। हालांकि कारण यह दिया गया कि किसान आंदोलन के समय से ही अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में संभावना बन रही थी, हिसाब किताब लगाए जा रहे थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा था, लेकिन समझौता नहीं हुआ। और समझौता नहीं होने का परिणाम क्या हुआ कि आपके सामने है। पंजाब में अकाली दल को सिर्फ 1 सीटें मिली। बीजेपी 1998 के बाद पहली बार पंजाब में अपना खाता नहीं खोल पाई। अब देखिए इस बार का रिजल्ट हम बताते हैं। मेरे सवाल में है कि क्या ये बीजेपी और एसएडी का बिग ब्लंडर था? और जब हम आपको बताएंगे तो आप भी कहेंगे कि वो बिग ब्लंडर था। मेरा यह मानना है। मेरा मानना इसलिए है कि वो आंकड़े ऐसा कह रहे हैं जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए रिजल्ट पंजाब में हुआ क्या। पंजाब में लोकसभा के 13 सीटें हैं। कांग्रेस को मिला 7 सीट, आपको मिला 3, एसएडी को मिला 1 और एसएडी अकाली दल और इंडिपेंडेंट के खाते में गया 2 सीट और बीजेपी का खाता नहीं खुला। वोट शेयर क्या था यह भी जानिए। कांग्रेस को मिला 26.30% वोट, आपको मिला 26.02% वोट और अकाली दल को मिला 13.42% वोट और बीजेपी को मिला 18.26। यह है 2024 का रिजल्ट। और अब असली खेल हम आपको बताए तो आपको आश्चर्य होगा, आप भी कहेंगे ब्लंडर था। अब देखिए, यदि हम अकाली दल और बीजेपी का वोट जोड़ दें कितना बनता है? 31 यानी 31.68%। मैंने अभी आपसे कहा कि सबसे ज्यादा वोट मिला कांग्रेस को 26.30%
और आपको मिला 26.02। दोनों में केंद्रीय स्तर पर तो अलायंस था, दिल्ली में अलायंस था, यानी 4 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा दिल्ली में और 3 सीट कांग्रेस को दिया। लेकिन पंजाब में अलायंस के पार्ट सेंटर में थे, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े। 13 सीट पे बीजेपी कांग्रेस और 13 पे आप। अब यहां पर फायदा क्या था ये देखिए, उन दोनों को 26% वोट मिल रहा है और यदि इन दोनों को जोड़ दीजिए तो लगभग 32% वोट मिलता है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी कहें, गठबंधन कहें, कौन होता? नंबर 1 बनता एनडीए। एनडीए 31.68, कांग्रेस 26.30, आप 26.02। अब इसका अंतर क्या हुआ वो जानिए आप, बहुत जरूरी है। कांग्रेस को 7 सीटें मिली, मैंने 13 के 13 सीट पंजाब के गुना भाग किया, जोड़ घटाव किया, परिणाम आश्चर्यजनक सामने आया। मुझे कांग्रेस का 7 सीट का हमने विश्लेषण किया कि आखिर कितने वोटों से कांग्रेस जीती, रनर अप कौन था, दूसरा रनर अप कौन था, तीसरा रनर अप कौन था, और अकाली और बीजेपी के वोट को हमने जोड़ा और उस जोड़ने के बाद जो परिणाम मिला आप चौंकेंगे। यानी परिणाम यह मिला कि उस परिणाम के बाद सुनिए पार्टी पोजीशन, कांग्रेस को 7 में से 5 सीट लूज कर जाती यदि अकाली और बीजेपी में गठबंधन होता। कितना? 7 सीट अभी मिला है, यदि अकाली और बीजेपी का गठबंधन होता सिर्फ 2 सीटें मिलती और 5 सीट का भारी नुकसान होता। पार्टी पोजीशन बनता कांग्रेस सिर्फ 2 सीट, आपको 3 सीट, एसएडी को 1 और बीजेपी को 5। मान लीजिए दोनों को जोड़ दीजिए 6 सीट और इंडिपेंडेंट को मिलता 2। तो पंजाब में यदि दोनों का गठबंधन होता जो 1998 से होता रहा लोकसभा चुनाव में, तो अब की बार 6 सीट मिलता और बीजेपी को यदि 5 मिलता तो सोचिए जो बीजेपी 22 की संख्या से पीछे रह गई मेजॉरिटी की संख्या से, यानी 272 है, मिला 240। और यदि ये 5 सीट बढ़ा रहता तो नरेंद्र मोदी के खाते में जाता 245 बढ़ के हो जाता। ऐसा हुआ नहीं। अब सुनिए वो 5 सीट है कौन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, गुरदासपुर, याद होगा आपको, विनोद खन्ना वहां से चुनाव जीते, सनी देओल चुनाव जीते, बीजेपी का एक तरह से गढ़ रहा, लेकिन अब की बार वहां पे कांग्रेस जीती है। उनका नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा। उनको वोट कितना मिला यह ध्यान देना आपको, 3,64,043 वोट। और रनर अप कौन है यहां पर, यह देखिए आप, यहां पे रनर अप है बीजेपी, यानी बीजेपी हारी है। और बीजेपी और एसएडी का वोट जोड़ दीजिए, वोट बनता है 3,66,682। यानी कांग्रेस यदि दोनों एक साथ होते तो 2,639 वोट से बीजेपी चुनाव जीत जाती। कांग्रेस की गुरदासपुर में हार होती, लेकिन नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार? बीजेपी और एसएडी। कारण क्या हमें नहीं पता। दूसरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आइए, अमृतसर में कांग्रेस की जीत हुई, गुरजीत सिंह औजला, उनको मिला है 2,55,181 वोट। अब यहां पर रनर अप कौन है? यहां पर रनर अप है आप, उसको मिलता है 2,14,880। लेकिन तीसरे और चौथे नंबर पर कौन है? बीजेपी और आप। फिर से यहां पर आप
अमृतसर लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, जहां से नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के लिए लगातार चुनाव जीते कई बार, लेकिन वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब देखिए बीजेपी और एसएडी जो तीसरे और चौथे नंबर पर है, उसके वोट को जोड़ें तो हो जाता है 3,70,101। जो जीता उसका कितना है? 2,55,181। यानी अमृतसर में यदि एसएडी और बीजेपी का गठबंधन होता तो हमारे तरनजीत सिंह सिद्धू फॉरेन सर्विस में रहे हैं, बड़े कद्दावर फैमिली से आते हैं, बड़े डिप्लोमेट हैं, अमेरिका में इंडिया के एम्बेसडर थे, वो चुनाव जीते 1,55,221 वोट से, यदि दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन यहां भी ऐसा नहीं हुआ। जिम्मेदार कोई है ये आप जानेंगे। तीसरा सीट देखिए, लुधियाना से जीता कौन? कांग्रेस पार्टी। क्या नाम है उसका? अमरिंदर सिंह राजा, जो उनके यूथ कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, बड़े ही डायनेमिक लीडर हैं, कोई संदेह नहीं है इसमें। उनको मिलता है 3,22,224 वोट। लुधियाना से हारता कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू, जो चुनाव से थोड़े दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हुए थे, और वो हैं ग्रैंडसन हैं बेअंत सिंह के, पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के, जिन्हें आतंकवादियों ने गोली से भून डाला था। और रवनीत सिंह बिट्टू को मिलता है कितना, वो देखिए आप, मतलब वो हार जाते हैं कहने का मतलब है, और जीतता है कांग्रेस का अमरिंदर राजा। यदि यहां भी लुधियाना में भी बीजेपी जो रनर अप है रवनीत सिंह बिट्टू, उनके वोट को, एसएडी वोट को जोड़ दीजिए तो वोट कितना बनता है? 3,91,502। और अमरिंदर राजा को कितना मिलता है? 3,22,224। यानी यहां भी यदि गठबंधन होता एसएडी और बीजेपी का, तो रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव जीते 69,278 वोट से। यहां भी वही प्रॉब्लम। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, क्योंकि लगातार रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से वहां पर चुनाव जीतते रहे हैं। चूंकि इस बार बीजेपी में आके चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। अब देखिए चौथा सीट फिरोजपुर में कांग्रेस जीतता है, उसको मिलता है 2,66,626 वोट। और रनर अप कौन है? रनर अप है यहां पे आपका कैंडिडेट, उनको मिलता है 2,63,384, यानी क्लोज मार्जिन है। अब यहां भी देखिए तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर बीजेपी और अकाली दल है। दोनों के वोट को जोड़ दीजिए, जानते हैं कितना नंबर है? 5,08,742। और कांग्रेस के विनर को कितना मिला? 2,66,626। यदि गठबंधन होता तो यहां पर कांग्रेस हारती 2,42,116 वोट से। क्यों नहीं हुआ ये तो पार्टी बताएगी। अब पांचवा कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए, वहां भी वही हुआ है। पटियाला, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रणीत कौर चुनाव जीतती रही हैं पटियाला से। पटियाला के और राजा परिवार के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहां भी कांग्रेस की जीत होती है। अब कांग्रेस को कितना वोट मिलता है? 3,05,616 वोट। और यदि यहां भी बीजेपी और एसएडी को वोट जोड़ दे, क्योंकि यहां भी रनर अप आप बनती है, तो यदि तीसरे नंबर बीजेपी, चौथे नंबर एसएडी को जोड़ दें तो वोट हो जाता है 4,42,976। और उसको मिला कितना? जो जीता है कांग्रेस 3,05,616। यानी यदि एसएडी और बीजेपी साथ होती तो प्रणीत कौर जीती 1,37,360 वोट से। देखिए ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मैंने आपको बताया, पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की जीत हुई है। ये पांचों कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस हार जाती
यदि एसएडी और बीजेपी का गठबंधन होता, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो गठबंधन नहीं होना बिग ब्लंडर है। नहीं तो जो अकाली दल को 1 सीट मिला है आज की तारीख में, वहां पे एनडीए को 6 सीट मिला रहता, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिलता और पंजाब से 6 सीट एनडीए में जुड़ता, माने कि 293 से वो 299 पर पहुंच जाता। अब बीजेपी को जो 5 सीट बढ़ता वो उसे 240 से बढ़ा के 245 पे पहुंचा देता। इतना ही नहीं, एक और मैं फैक्ट्स आपको बताता हूं। भटिंडा, जहां से हरसिमरत कौर फिर से चुनाव जीती हैं और उन्होंने चुनाव जीता है आपके खिलाफ, विक्ट्री मार्जिन था 49,656। अब देखिए यहां पर यदि बीजेपी 4th पोजीशन पर है, परमपाल कौर सिद्धू जो ब्यूरोक्रेट्स थी, इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रही थी, और देखिए उनको वोट कितना मिला है 1,10,762। तो यदि यहां पर हम बीजेपी और एसएडी को वोट को जोड़ दें 4,87,340, यानी यहां पे विक्ट्री मार्जिन क्या होता वो सुनिए उस चुनाव में कि हरसिमरत कौर को वो लाखों और भी जो 49,000 वोट हुआ है वो बढ़ के हो जाता 4,87,340, माफ करेंगे। यहां भी जितना वोट से जीती हैं हरसिमरत कौर, उसके दुगना वोट से वो जीती भटिंडा में। और इसी कारण से मैंने ये सवाल उठाया, इस पर रिसर्च किया, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े को खंगाला और मुझे यही रिजल्ट मिला कि आज यदि एसएडी और बीजेपी का पंजाब में अलायंस होता तो पार्टी पोजीशन होता, कांग्रेस को सिर्फ मिलता 2 सीट, आपको मिलता 3 सीट और एसएडी को मिलता 1 और बीजेपी को मिलता 5, यानी एनडीए को मिलता 6 सीट। सबसे बड़ा विनर होता पंजाब में और अन्य के खाते में जाता 2 सीट। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये तो मैं कह सकता हूं कि ये बीजेपी और एसएडी का पंजाब में गठबंधन नहीं करना बिग 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 ब्लंडर था। आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग को मैं हृदय से नमस्कार करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन आपका आशीर्वाद और सब्सक्रिप्शन हमेशा बना रहे, इसके लिए मैं हमेशा आपसे आग्रह करता हूं, हमेशा आपसे निवेदन करता हूं, हमेशा आपसे प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।